रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अब दुखी नहीं होगा कोई इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की टिक्कर तहसील के एक द्रोटी गांव में, जहां पर हमें जानकारी मिली है एक दुखी परिवार रह रहा है। अब आगे की जानकारी हम आपको उस परिवार से मिलकर ही देते हैं। तो ये है वो दुखी परिवार जिसके मुखिया ये हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम गोपाल दास है। आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी उम्र 55 है जी। आपके परिवार में और कौन कौन है जी? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं हम। मैं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। अच्छा जी, जो अभी आपके साथ बैठे हुए ये आपकी पत्नी है जी? हाँ जी। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपति जी। आपकी उम्र कितनी है जी? 49। अगर हम दुख कष्टों के बारे में आपसे बात करें, पहले हम आपसे आपके परिवार की शारीरिक स्थिति के बारे में जानते हैं। आपके परिवार में कौन कौन बीमार है? मेरे परिवार में सबसे पहले तो मेरी पत्नी बीमार हुई 2010 में। उसके बाद मैं खुद 11 में बीमार हो गया। पहले तो बुखार हुए, बुखार के बाद पैरालाइज हो गया। 2011 में हुआ मेरे को। अच्छा जी। हाँ जी, 2011 में मैं बीमार हुआ तो पहले तो दवाइयाँ खाई। दवाई खाते खाते मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। तो परिवार में वालों को किसी को कोई पता नहीं लगा। तो उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इसकी इलाज तो यहाँ नहीं होगी, इनको आगे ले जाना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरे को कोई पता नहीं था कहाँ ले गया कहाँ नहीं ले गया मेरे को। हाँ जी। अब हम आपसे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर क्या चिंतित है? आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर है जी भगत जी। हमारे परिवार में कमाने वाला एक बेटा है, बाकी कोई नहीं है। वो जो बेटा कमाने वाला है वो नौकरी करता है, पार्ट टाइम नौकरी करता है जी। पार्ट टाइम नौकरी करता है और इसकी सैलरी 12,000 है। इससे घर का गुजारा बहुत कम चलता है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? सच साहिब जी, मोहित नाम है, मोहित दास। आपकी उम्र क्या है जी? 27 है जी, आप क्या काम करते हो? जी। मैं पटवारी सहायक हूँ तहसील टिक्कर में। अगर हम आपके गुजारे की बात करें तो आपके परिवार में काम करने वाले कितने सदस्य हैं? जी मैं एक अकेले हूँ। पापा मेरे हैंडीकैप्ट है, मम्मी मेरी हैंडीकैप्ट है। दोनों बहनें जो है पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा जी। और आपकी जो महीने की आय कितनी है? मेरी 12,000 है। अच्छा जी, 12,000 है जी। तो जी जैसे आप जी ने बताया कि आपके महीने की जो आय है वो 12,000 है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आप जी के जो जीवन में जो खर्चे होते हैं वो आप जी को कहाँ-कहाँ पर अपनी जो आय को लगाना पड़ता है? जी हमारे जैसे अचानक से हमारे डिज़ास्टर में घर डैमेज हो गया, तो सबसे पहले तो हमारे को रूम लेना पड़ा पूरे परिवार को रखने के लिए। तो वहाँ पे 4,500 रुपये किराया दे रहे हैं रूम का। और क्या बोलते फिर खाने का खर्चा जो आपके महीने का हो गया वो बहनों के लिए लग जाता है, जो पढ़ाई वगैरह कर रही है उनकी फ़ीस में पूरा हो जाता है। और जो माता पिता के लिए दवाई है वो भी उसका गुजारा भी नहीं हो रहा, क्योंकि 5,000 की तो महीने की दवाइयाँ ही आ जाती है एक के लिए। जैसा कि आप भी हिमाचल प्रदेश में रहते हो और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर बागवान लोग रहते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने भी क्या सेब वगैरह के बगीचे लगाए हुए हैं जिससे आपको आमदनी का सोर्स है? जी बिल्कुल लगाए हैं, सेब के बगीचे लगाए हैं। तो डिज़ास्टर में जो है इस बारी हमारे को क्षति बहुत हुई है, पेड़ों की क्षति भी हुई और फसलें भी नहीं बचा पाए इस बारी। तो मतलब हमारा गुजारा तो बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से जो ये हो गया डिज़ास्टर ने, नेचर के साथ क्या ही कर सकता है इंसान। तो क्या बोलते हैं ये हमारे पे इस बारी थोड़ा हमारे को क्षति हुई है हर चीज़ से। क्या आपके परिवार में किसी को पेंशन भी लगी हुई है? जी लगी है, दोनों को लगी है, मम्मी को पापा को। दोनों हैंडीकैप्ड है। मदर 75% है, पापा 80% है। अगर हम आपके बैंक बैलेंस की बात करें, तो अभी आपके पास बैंक में बैलेंस बचा हुआ है? अगर है तो कितना है? अभी तो फ़िलहाल भगत जी बैंक में कोई बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस था वो हमने घर बनाने में लगा दिया और ये भी डिज़ास्टर से जो है ख़त्म हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया हमारे पास। अच्छा जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि
आपके ऊपर घर परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। जी। आपके जो माता पिता है वो भी पैरालाइज्ड है दोनों, और आपके साथ 2 बहनें भी रहती हैं। चलिए अब इनके माता पिता से भी थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके परिवार के लिए सरकार द्वारा क्या कोई ऐसी योजना आई जिसके तहत आपको कोई लाभ या कोई राहत मिली हो? हमारे को आज तक सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता कुछ नहीं मिली है। तो इसके तहत हमारे को सरकार ने अभी तक कुछ नहीं मिला है सरकार से। सरकार ने यही बताया है कि मकान को खाली करना पड़ेगा, इसमें आपकी बहुत ही रहना मुश्किल है। टिक्कर से कानूगो और पटवारी सहायक आए हैं, उन्होंने कहा है कि मकान को खाली करना पड़ेगा, ये बहुत ही नाजुक है, इसमें बहुत खतरा है, आपको इसको खाली करना पड़ेगा। हम कहाँ जाएं इसको छोड़ के? अब हम बड़ी मुश्किल से तो मकान बनाए थे, ये इसमें स्लाइड आ गया है। और बच्चे ने पार टिक्कर में क्वार्टर लिया था, तब जाके हम टिक्कर गए क्वार्टर में। बड़ी मुश्किल से तो ये मकान बनाए थे। सरकार ने हमारे को इस ऐसा भी नहीं पूछा कि आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं, कुछ क्या सहायता चाहिए आपको, कुछ भी नहीं हमारे को इस सरकार ने कुछ नहीं कहा है। और कहाँ रह रहे हैं और कहाँ नहीं, सिर्फ मकान के लिए कहा कि खाली करो इसको। बाकी हमने इतना ही सुना है और हम यहाँ से निकल गए। हमारे क्या हाल है, हम अपांग है दोनों। हमारी इतनी दया भी नहीं आती सरकार को कि तुम करेंगे तो क्या क्या नहीं करेंगे। ज़मीन हमारी धस गई, ये बोल रहे हैं हम इनको, देखो हमारे लिए कहीं जगह देखो, हमने घर बनाना था, कहाँ रहे हम? किराए के क्वार्टर में रह रहे हैं हम। अब इतना किराया किसके पास होता देने के लिए? अब 12,000 इसकी सैलरी है बेटे की, क्या तो करेगा बेचारा? खाने का लाएंगे कि, और बेटी का करेगा कि हमारा करेगा कि? एक बेटा बेचारा क्या करेगा? अब देखो सरकार के हाल। फिर हम खुद गई थी मैं, कैसे ऐसे हम क्वार्टर में रह रहे हैं, अब हम क्या करें? क्या बोलते जवाब देते, सरकार के पास अब कुछ नहीं है, सरकार के पास बचत नहीं है, फिर देंगे। अब देखो हम कब तक रहेंगे उनके इंतज़ार में। खाली कर दो ऐसा बोल रहे, खाली कर दिया, इतने महीने हो गए, अभी तक पूछा भी नहीं इन्होंने हमारे को, एक बेटा क्या करेगा क्या तो नहीं। अब इतने घर बनाए हमने, वो तो इसमें भी खर्चा लगा। अब परमात्मा से दया करो, परमात्मा से प्रार्थना है। हम घर बनाना चाहते, कहाँ बनाए हम, कहाँ तो नहीं बनाए, कैसे तो बनाए हम, इतना पैसा इकट्ठा कहाँ करेंगे? परमात्मा अब घर बनाने के लिए जगह नहीं है, अब ये देखना है हमने, अब घर कहाँ बनाना। दया कर दो मालिक बोला हमारे ऊपर।